T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने टीम भारत ना भेजने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। आईसीसी को भी फैसले से आगाह कर दिया। बोर्ड का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टीम को भारत नहीं भेजा जाएगा। उन्नीस साल 144 अरब डॉलर की इमदाद, लेकिन अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा भी खड़ा ना किया जा सका। अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग और तामीर नौ की रिपोर्ट में इंकशाफ। तालिबान की अबूरी हुकूमत को 4 बरस में 4 अरब डॉलर्स के करीब इमदाद दी गई। 19 बरस में तामीर नौ पर 144 अरब डॉलर से जायद खर्च किए गए। जंगी कार्रवाइयों पर 763 अरब डॉलर खर्च हुए। 2400 से जायद अमरीकी फौजी हलाक हुए। 21,000 के करीब जख्मी हुए। अमरीका ने इनखला के वक्त 7 अरब डॉलर से जायद मालियत का साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा, जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीन के एग्जेक्टिव नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक चीन ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इरादा। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कौमी मफादात पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुलाकात में सी पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की क़यादत और अवाम के लिए नए साल की नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क को ब्रुकलिन जेल में बंद कर दिया गया। निकोलस मादुरो को खुसूसी तैयारे के जरिए न्यूयॉर्क के फौजी अड्डे पर लाया गया था। तिबी मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में फौजी अड्डे से मुंतकिल किया गया है। 45 अमरीकी एहलकारों ने दारुल हुकूमत कराकस में कार्रवाई की है। सदर मादुरो और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मंशियात और असलहा रखने के इल्जामात। वेनेज़ुएला पर अमरीकी कंट्रोल का दावा। ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, मेरी हिदायत पर अमरीकी फ़ौज ने वेनेज़ुएला में तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन किया। कोई अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी या हलाक नहीं हुआ। ज़रूरत पड़ी तो दूसरा हमला भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी की कार्रवाई टीवी शो की तरह देखी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर गिरफ्तार वेनेज़ुएला सदर की तस्वीर भी जारी कर दी। वेनेज़ुएला की नायब सदर डेल्सी डट गई। मुल्क के दिफा का अज़म दोहरा दिया। आवाम से खिताब में कहा कि सदर मादुरो को अगवा कर लिया गया है। वेनेज़ुएला किसी मुल्क की कॉलोनी बनना पसंद नहीं करता। हार मानेंगे ना ही हथियार डालेंगे। अमरीकी हमले के बाद वेनेज़ुएला में खौफ और बेयकीनी की सूरत हाल है। कराकस में सुपर स्टोर्स बंद हैं। शहरी अशिया ज़रूरिया ज़ख़ीरा कर रहे हैं। साबिक अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस की वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा, ट्रंप अपने इक़दामात से अमरीका को महफूज मुल्क न बना सके। सदर मादुरो का जालिम और आमिर होना अमरीकी हमले की गैर कानूनी नौयत को नहीं बदल सकता। हुक्मरान बदलने या तेल के लिए जंगों को अमरीका की ताकत दिखाने का तरीका समझा जाता है, लेकिन इसका बोझ अमरीकी अवाम को ही उठाना पड़ता है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की खुलकर मुखालिफत कर दी। कहा कि रजीम चेंज के खिलाफ हूँ, विफाकी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुखालिफत करता हूँ। ज़ोहरान ममदानी के मुताबिक ये मौक़िफ़ सदर ट्रंप को बराह रास्त टेलीफोन कॉल पर पहुँचाया गया। रूस, चीन, कोलंबिया, ईरान और क्यूबा ने वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि लातीनी अमरीका को
जोन ऑफ पीस रहना चाहिए, ज़रूरी है कि मजीद कशीदगी को रोका जाए। ईरान ने अमरीकी हमले को वेनेजुएला की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्पेन ने वेनेजुएला तनाज़े पर सालिसी की पेशकश कर दी। दुनिया भर में वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ एहतजाज। सदर ट्रंप के खिलाफ अमरीकी शहरी भी सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और दीगर रियासतों में मुजाहिरीन ने जंग की मुखालफत और अमन के हक में नारे लगाए। शुरा ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि अमरीका किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में फौजी मुदाखलत का हक नहीं रखता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेशी मुशीर खारजा तौहीद हुसैन का टेलीफोनिक रबता। पाक बांग्लादेश रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने का अज़म दोहराया। एशिया और मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, रवाबित को मजबूत रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। बिला तफरीक अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा कि शहरों के साथ देहात की तरक्की तरजीह है। देहात में गैस की फराहमी के लिए भी कोशां हैं। MQM को कराची और हैदराबाद के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। MQM दोनों शहरों में एक भी पोलिंग बूथ नहीं जीत सकी। पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को 21 साल में तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा बनती है जब तरमीम लानी हो। कराची के अवाम से वोट ना देने की दुश्मनी निकालती है। मेयरशिप पर कब्जा छुड़वाया जाए। बिलावल भुट्टो का विजन कराची को मोहनजोदड़ो बनाने का है। काश्तकारों के मसाइल पर 5 जनवरी के एहतजाज को हुकूमत की हिदायत पर 26 जनवरी तक मौका कर दिया गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोकर कहते हैं कि ज़राअत तबाही के दहाने पर है। काश्तकारों को फसलों की पैदावारी लागत तक नहीं मिल रही। हुकूमत किसानों का नुकसान पूरा करके इमदादी कीमतें मुकर्रर करे। IPPs को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बंद की गई घरेलू और ज़रई नेट मीटरिंग भी बहाल की जाए। ईरान में करेंसी की कदर में कमी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुजाहरे 7वें रोज में दाखिल। तालीमी और सरकारी इदारे बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी फोर्स और मुजाहिरीन में झड़पें। 8 मुजाहिरीन और 1 पुलिस एहलकार हलाक हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का रद्द अमल। कहा एहतजाज जायज़ लेकिन तरीका गलत है। दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में हज़ारा चौक के करीब कुएं में 5 अफराद गिर गए। रेस्क्यू का तरबियत याफ्ता गौताखोरों की मदद से ऑपरेशन जारी। 2 ख़वातीन और 1 मर्द नीम बेहोश हालत में निकाल लिए गए। मुतासरीन को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कुएं की छत एक जगह से टूटी हुई थी। छत के टूटे हुए हिस्से से तमाम अफराद गिरे हैं। मुतासरीन शादी की तकरीब में जा रहे थे।
कराची के इलाके सुरागोड में एक हफ्ता कबल 4 लाशों का मामला बरकरार। खातून और 3 बच्चों की लाशें घर से मिली थीं। पुलिस ने खातून के शौहर और एक बेटे को हिरासत के बाद रिहा कर दिया। जाए वकुआ से ऐसा कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे कत्ल का शुबा हो। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुमकिन तौर पर खातून ने बच्चों को मारकर खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हतमी नतीजा सामने आ सकेगा। लकी मरवत में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक नूरन जलाल, अजीजुल्ला और अब्दुल्ला शहीद हुए। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हमलावरों की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। शब कदर में अफसोसनाक हादसा। शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। कमरे की बोसीदा छत गिरने से 6 अफराद जाम बहक 5 जख्मी हो गए। यह हादसा सुबह 4 बजे पेश आया। जाम बहक अफराद शादी में शिरकत के लिए आए थे। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर PHQ शब कदर मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक पेशावर और खैबर से है। वाक़े के बाद पूरे इलाके की फ़ज़ा सोगवार। Beach is established as an educational facility to provide education, skills training, teacher development, parent training, and ultimate employment for deaf children. We are fundraising volunteers for Deaf Reach. We have been conducting this tournament for the past 11 years. It's a great cause. Kids with disabilities, I mean, there can be nothing greater than a cause like that. क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों के लिए अहसन इक़दाम। 11वीं सालाना डेफ रीच गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद। गोल्फ टूर्नामेंट में 130 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। बच्चों की तालीम और फलाह बहबूद के लिए 3.5 करोड़ से ज़ायद के अहतियात जमा किए गए। स्कूल के बानी रिचर्ड गैरी ने कहा कि डेफ रीच स्कूल बरसों से खुसूसी बच्चों की तालीम और बेहतर ज़िंदगी के लिए खिदमात अंजाम दे रहा है। खुसूसी अफराद को समाज का बाइज़्ज़त और मौसर हिस्सा बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। गलियात सयाहों से आबा। 2 दिन में 30,000 सयाहों ने गलियात का रुख किया। 6,200 गाड़ियां इलाके में दाखिल हुई। DG गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तमाम सड़कें क्लियर और महफूज हैं। ट्रैफिक रवानी में कोई रुकावट नहीं। यहाँ एक दफा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। बोल नाइट्स विद कौन है? सबसे पहले फैज़ल भाई खाली कप है, इसमें कॉफी भरवा दे। जो लोग एक्टिंग को शायद आना चाहते हैं, भैया जिंदगी ले जाती है ये काम। इतने रेस्टोरेंट कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं? मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बदतमीज है, काम छोड़ देता है। जब मैं सेट पे पहुंचती थी तो लोग थोड़ा डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो, शमून खामखा बदनाम है। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर आ जाने वाली है। ऐसी रात जहां सितारे चमकेंगे और कहानियां बोलेंगी। बोल नाइट्स एक ऐसा शो है जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा आज रात 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।